जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डेली करंट अफेयर्स की क्लास पे। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और मैं आपको पढ़ाने आया हूं 5 फरवरी 2026 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। देखिए फ्रेंड्स, आप जो ये क्लास देख रहे हैं ये रेलवे के लिए है, ये एसएससी के लिए है, ये बैंकिंग के लिए है, ये स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन के लिए है। जितने भी पुलिस कांस्टेबल, बिहार पीएससी, एमपी पीएससी, महाराष्ट्र और जितने भी आपके दिमाग में एग्जाम आ रहे हैं, चाहे वो टीचिंग एग्जाम हो, चाहे वनडे एग्जाम हो, और मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा करंट अफेयर पढ़े ताकि फर्जी बातों से दूर इंपॉर्टेंट एनालिसिस उसको हो। आइए स्टार्ट करते पहले महत्वपूर्ण प्रश्न से। और पहला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। उड़ीसा के किस स्थान पर राष्ट्रीय यूएवी परीक्षण और नवाचार कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है? एट विच प्लेस इन ओडिशा नेशनल यूएवी टेस्टिंग एंड इनोवेशन कॉरिडोर बीइंग सेटअप? तो फ्रेंड्स, आप सभी को याद रखना है रंगेलुंडा पर उड़ीसा पे ये राष्ट्रीय यूएवी परीक्षण और नवाचार कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा, सर ये यूएवी है क्या, ये किस खेत की चिड़िया है? तो आइए मैं आपको समझाता हूं। देखिए, उड़ीसा में रंगेलुंडा में ये नेशनल यूएवी टेस्टिंग और इनोवेशन कॉरिडोर यहां पे स्थापित किया जा रहा है। देखिए, यूएवी होते क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है अनमैन्ड एरियल व्हीकल टेक्नोलॉजी। आजकल देखिए जमाना यहां पे ड्रोन्स का है। आजकल जमाना है यहां पर ये जो ड्रोन आप देख पा रहे डिफेंस में यूज होंगे। आपको पता है कि आजकल हमले इसी से हो रहे हैं। इसके अलावा हेल्थ फैसिलिटीज भी पहुंचाई जा सकती हैं। किसी डिजास्टर में, आपदा के समय मदद पहुंचाने में इस्तेमाल होंगे, ट्रांसपोर्टेशन में पहुंचाने में इस्तेमाल होंगे, सामान को उधर से एक जगह से दूसरी जगह लाने में, मॉनिटरिंग करने में। तो इसमें किसी इंसान की जान भी नहीं जाएगी। तो ये इसके बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन इसका टेस्टिंग सेंटर भी तो होना चाहिए। तो ये टेस्टिंग सेंटर दोस्तों उड़ीसा के रंगेलुंडा में तैयार किया जा रहा है। और ये जो जगह जरूर याद रखिएगा, उड़ीसा में ये रंगेलुंडा एयरपोर्ट है जहां पे इसको स्थापित किया गया है। देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट भोनवी एरो के साथ पार्टनरशिप के साथ डेवलप किया जा रहा है। क्लियर है? बात समझ में आ गई होगी आपको। तो ये भारत का पहला कमर्शियल एयरपोर्ट है जो कि लाइव ड्रोन टेस्टिंग करेगा और इसके लिए इसको यहां पे बनाया गया है। ये एक ऐसा एयरपोर्ट होगा जहां पे ड्रोन टेस्टिंग होगी। यहां पे जो ड्रोन स्वाम मतलब होता है, जैसे आपने झुंड में पक्षियों को देखा होगा, उसी प्रकार से झुंड में ड्रोन भी आते हैं, तो उसका यूज भी होगा। आपने चाइना में बहुत सारी टेक्नोलॉजी, दुबई में भी देखी होगी कि जब किसी प्रकार का फेस्टिवल होता है तो यहाँ पे झुंड ड्रोन की मदद से कितनी सुंदर सुंदर तस्वीरें, कितनी सुंदर सुंदर इमेजेस बनती हैं आकाश में। इसके अलावा एआई बेस्ड नेविगेशन में भी इसका इस्तेमाल होगा। हमें ट्रैक करना है, मॉनिटरिंग करना है, रोड में क्या चल रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है कि नहीं, इसको भी हम पता लगा सकते हैं। तो ये बहुत सारे कैपेसिटी के साथ यहाँ पे इसकी टेस्टिंग भी होगी। आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारी इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं 2025-2026 में जो आपको पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहला स्टेट कौन सा है जो मतदाता सूची को पूरी तरीके से डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य, तो ये राजस्थान है। देखिए, भारत नेट योजना को लागू करने वाला पहला राज्य, यानी घर घर तक नेट का कनेक्शन पहुंचाने का मकसद है पंजाब का। फिर है ऐसा पहला कंट्री जिसने जनरेशनल टोबैको यहां पर इंपोज किया बैन कि तंबाकू का किसी भी प्रकार से इस्तेमाल नहीं होगा, वो मालदीव है। मासिक धर्म के लिए जो यहां पर हर मंथ गर्ल्स को, फीमेल्स को जो पीरियड्स आते हैं, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जो मेंस्ट्रुएशन होता है, उसमें भी यहाँ पे लीव में भी उनको पैसे मिलेंगे। तो ये कर्नाटक पहला राज्य है। देखिए, भारत का पहला इलेक्ट्रिक रॉकेट जो कि यहाँ पे बिजली से चलेगा, इसका नाम है वायुपुत्र। आप यहाँ पे देख सकते हैं। दुनिया का पहला ऐसा कंट्री जो कैशलेस कंट्री बना है वो स्वीडन है। पहला स्टेट भारत का जो एक्सट्रीम पॉवर्टी से पूरी तरीके से मुक्त हो गया तो केरल राज्य है। और राफेल विमान में उड़ान भरने वाली हमारी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, भारत की 15th प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो कि संथाल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। क्लियर है? आर्टिकल नंबर 52 यहां पे प्रेसिडेंट के पद के बारे में बताता है। बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपने यहां पे जानी है। आइए बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ।
देखिए दूसरा प्रश्न है, भारत अमेरिका व्यापार समझौते के तहत अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर शुल्क को 50% से घटाकर कितना कर दिया है? तो इंडो यूएस ट्रेड एग्रीमेंट में अब यह फैसला लिया गया है कि भारत पे जो 50% का टैक्स लगता था, टैरिफ लगता था, वो घटा के सीधे 18% किया है। और कल इसी वजह से शेयर मार्केट रॉकेट हो गया था। देखिए जब भी टैरिफ लगाया जाता है किसी देश पर तो सामान महंगे हो जाते हैं। अगर आपने 100 रुपए की चीज किसी देश में भेजी और उसने 50% का टैरिफ लगा दिया तो वो आपको 150 रुपए में वहां पे बिकेगा, तो कोई महंगा माल क्यों खरीदेगा। लेकिन वही 18% का टैरिफ लगा है तो 118 रुपए में बिकेगा। तो 18 यहां पे हमारी तो कमाई होगी क्योंकि वहां पे डिमांड होगी। तो अमेरिका में जैसे ही टैरिफ कम किया तो इसका मतलब है कि वहां पे इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं, और जब भी निवेश बढ़ता है तो इकोनॉमी में फर्क आता है, हमें फायदा होगा। तो ये फायदा हमको होगा कि हमारा जो माल है वो सस्ता जाएगा। तो भारत अमेरिका के ट्रेड एग्रीमेंट में एक ये आर्थिक समझौता किया गया। मुझे इसके पीछे एक और कारण लगता है कि अभी यूरोपियन यूनियन ने भारत के साथ एक डील साइन करी, तो अमेरिका भी कहीं ना कहीं जानता है कि भारत के साथ बहुत पंगा नहीं लिया जा सकता। आज दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी भारत है, बट अमेरिका भी नहीं चाहता कि भारत बढ़े। ठीक है, हर एक देश का है, देखो हर एक देश का अपना पर्सनल इंटरेस्ट है। भारत भी पहले चाहेगा कि भारत सबसे नंबर 1 रहे, ये देखो ये सीधी बात है। आप अगर डिप्लोमेटिक चीजों को समझेंगे, कूटनीतियों को समझेंगे, हर एक देश अपने आप को बढ़ाना चाहता है, तो उसमें किसी का फायदा होगा, किसी का नुकसान होगा। तो भारतीय वस्तुओं पे अमेरिकी शुल्क 50% से घटाकर 18% कर दिया गया है। तो इसमें क्या होगा कि जो भारतीय निर्यातक हैं, जो इंडियन एक्सपोर्टर हैं, उनको इसको फायदा मिलेगा। जैसे मैंने आपको समझाया, इससे दोनों देशों के बीच में रिश्ते और मजबूत होंगे। हम एग्रीकल्चर सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और ज़्यादा एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। अब बात यहाँ पे अमेरिका की आई है, तो अमेरिका की आप यहाँ पर देखिए, ये वाला हिस्सा अमेरिका का है जो रेड कलर में दिख रहा है। ऊपर कनाडा है, नीचे मैक्सिको है। अभी अमेरिका कह रहा था कि कनाडा को भी मैं कैप्चर कर लूंगा, तो अभी अमेरिका लगातार विस्तारवादी नीति को फॉलो कर रहा है। अभी उसको ग्रीनलैंड भी चाहिए। तो इस प्रकार से पॉलिटिक्स हो रही है। तो देखिए अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के राष्ट्रपति हैं, जेडी वेंस यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैं। देखिए अमेरिका की जो पार्लियामेंट है उसे कांग्रेस कहते हैं। अमेरिका का नेशनल बर्ड बाल्ड ईगल है। ठीक है, देखिए अमेरिका से रिलेटेड करंट अफेयर को पढ़ लेते हैं। तो अमेरिका यूनेस्को से वापस से बाहर हो गया है। अमेरिका पार्टी बनी है। एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर इंसान, जिनके बारे में मैं अभी चर्चा करूंगा, इन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी की शुरुआत करी है। मैक्सिको ने फाइनल में अमेरिका को हराया है और 10वां गोल्ड कप जीता है। अमेरिका की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश होगी, ये घोषणा हुई है। तुलसी गाबार्ड अमेरिका में नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर बनेंगी। अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते WHO UNHRC से अलग हो गया है और ऐसे 66 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन से भी बाहर हो गया है। टिकटॉक को बैन करने वाला अमेरिका है और रक्षा विभाग का नाम चेंज हो गया है। अब इसे डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कहा जाएगा अमेरिका में। अमेरिका 66 एजेंसी से बाहर हो गया है। सर्जियो गोर भारत में अमेरिकी राजदूत का पद संभालेंगे। तो इतनी सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपने अभी तक जानी है। बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। भारत का पहला स्वदेशी ग्रीन यूरिया प्लांट कहां पे स्थापित किया जाएगा? तो इंडिया का पहला इंडिजीनियस ग्रीन यूरिया प्लांट ये पुदीमडाका आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। आंध्र प्रदेश में ये सेटअप होगा। देखिए तो ये जो है कौन बना रहा है? तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जिसे एनजीएल कहते हैं, और असागो, दोनों के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे सिग्नेचर हुआ है कि हम आगे चल के इस पे काम करेंगे। तो ये भारत का पहला इंडिजिनियस ग्रीन यूरिया प्लांट होगा। दोनों मिलकर के तैयार कर रहे हैं। अब ये जो प्लांट होगा आंध्र प्रदेश के पुदीमडाका ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट में स्थापित किया जाएगा। ये रिन्यूएबल एनर्जी हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया से चलेगा। तो आपको पता है हाइड्रोजन किसी प्रकार का पोल्यूशन नहीं फैलाता है और ग्रीन अमोनिया भी लेस पोल्यूशन यहाँ पे फैलाता है, कभी खत्म भी नहीं होता हाइड्रोजन। इसीलिए इसे ग्रीन यूरिया प्लांट कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें जो यूरिया बनाया जा रहा है उसमें रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है जो पोल्यूशन नहीं फैलाते हैं, जैसे हाइड्रोजन, विंड एनर्जी,
सोलर एनर्जी जो कभी खत्म नहीं होगी और पोल्यूशन भी लेस फैलाती है। तो इस परियोजना का मेन ऑब्जेक्टिव है भारत के यूरिया के इंपोर्ट को कम करना। अभी भारत को दूसरे देशों पे डिपेंड रहना पड़ता है, अब भारत अपना खुद यहाँ पे सेल्फ डिपेंडेंट बन जाएगा, यूरिया से और ज़्यादा उत्पादन बढ़ेगा, देश की जीडीपी और बढ़ेगी, देश में रोजगार और बढ़ेगा, देश पूरा विकास करेगा। और कार्बन फुटप्रिंट भी कम करना है, जो कार्बन हम लगातार इमिट करते उसको भी कम करना है। तो 8 से 10 मिलियन टन हर साल यूरिया का हमें इंपोर्ट करना पड़ता है दूसरे देशों से। देखिए मैं आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन दे रहा हूं, जो सबसे बेस्ट कमेंट करेगा उसको मैं कमेंट ऑफ द डे में डेली रखूंगा। तो आप सभी, मैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगा, जो सारे क्वेश्चन का आंसर देगा उसका यहाँ पे बेस्ट कमेंट में रखा जाएगा। पहला है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? चेचक के टीके की खोज किसने करी थी? हु इन्वेंटेड दी रेबीज वैक्सीन? दूध से दही किस बैक्टीरिया के कारण बनता है? और जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इन 5 प्रश्नों का उत्तर आप सभी को मैंडेटरी कमेंट बॉक्स पे देना है। चलिए देखते हैं चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न। टाइटन स्मार्ट ने अपनी किस नई स्मार्ट वॉच के लिए चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी इनको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है? देखिए दोनों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अभी टाइटन स्मार्ट ने टाइटन सेलेस्टर 2.0 को लॉन्च किया है और इन दोनों जो कि बैडमिंटन प्लेयर हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार विजेता भी हैं, ये इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो आप इन दोनों प्लेयर को देख सकते हैं, इन्होंने अपने हाथों में वॉच भी पहना है। तो टाइटन स्मार्ट ने इनको स्मार्ट वॉच सेलेस्टर 2.0 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया, अभी इसकी लॉन्चिंग हुई है। ये वर्ल्ड नंबर 3 ये मेंस डबल टीम है, ये चिराग शेट्टी हैं और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी हैं, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो आप ये दोनों वॉच को देखिए, इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये आपकी हेल्थ के पूरे अपडेट देगी और पूरी तरीके से आपको फिटनेस फ्रीक बना देगी। ठीक है, देखिए अभी बात यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर किया है, तो बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर अभी बनाए गए हैं, तो वो भी मैं आपको पढ़ा देता हूँ। पंजाब नेशनल बैंक की फीमेल ब्रांड एम्बेसडर आप यहाँ पे देखें हरमनप्रीत कौर है, जो भारतीय कप्तान है। यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट कीर्ति सुरेश को बनाया गया है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप अभी स्टार्ट होने वाला भारत श्रीलंका में होगा, तो इससे अभी बांग्लादेश ने एग्जिट मार दिया है। और यहाँ पे रोहित शर्मा जो लास्ट 2024 के चैंपियन कप्तान भी हैं, उनको यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर शेफाली वर्मा को बनाया गया है। इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर संजू सैमसन को बनाया है। फर्स्ट मेंटल हेल्थ एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को बनाया है। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विकसित भारत तो यहाँ पे शुभांशु शुक्ला को बना, इनको अशोक चक्र से अभी सम्मानित भी किया गया है, ये यूपी स्टेट से संबंधित हैं। लेवीज जो कि जीन्स वीन्स बनाता है, ये ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट को बनाया है। स्केचर्स का ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद सिराज, जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीजें यहाँ पे मैन्युफैक्चर करता है। अगला है नमो युवा रन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर मिलिंद सोमन। तो काफ़ी मैं भी थोड़ा बहुत इनसे इंस्पायर हूँ, मैंने भी 2-3 दिन से रनिंग स्टार्ट कर दी, वापस से फिटनेस जर्नी एक बार आप देखिएगा। ब्लॉगिंग करना भी थोड़ा बहुत स्टार्ट किया है, तो काफ़ी वेट मैंने पहले कम किया था, थोड़ा सा फिर बढ़ाया शादी के बाद, अब वापस से कम करूँगा। तो मैं बताऊँगा कि हाउ यू विल रिड्यूस योर वेट बाय गिविंग सम स्पेशल वीडियोज़ टू यू। चलिए प्रश्न नंबर 5 पे चर्चा करते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के द्वारा लॉन्च किया गया है एक पिल्लू एआई। तो ये पिल्लू एआई है क्या, जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है? तो ये एक वॉइस बेस्ड बिलिंग और एक अकाउंटिंग ऐप है। आप यहाँ पे वॉइस बेस्ड, बहुत सारे लोग लिख नहीं पाते, खासकर ये उनके लिए काम करेगा जो जिनको बहुत सारा काम रहता है और टाइपिंग करने का भी समय नहीं है, तो वो मुंह से बोलेंगे और बिलिंग हो जाएगी। अकाउंटिंग एप्लीकेशन यहाँ पे लॉन्च हुई है। तो आप यहाँ पे एन चंद्रबाबू नायडू को देख रहे हैं, जो आंध्र प्रदेश के वर्तमान ये सीएम है। तो पिल्लू एक वॉइस बेस्ड बिलिंग और अकाउंटिंग एप्लीकेशन है, जो भी आप कमांड देंगे वैसे ये परफॉर्म करेगा। तो ये एप्लीकेशन जितने भी बिजनेसमैन हैं 5 भारतीय लैंग्वेज में बोल करके इसमें आप इनवॉइस बना सकते हैं और पूरे खातों का मैनेजमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने बिल अपलोड किया और बैंक स्टेटमेंट डाला, तो ये डेटा निकाल करके आपको पूरा
फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने में आपके लिए आसान कर देगा। अब देखिए बात यहाँ पे एआई की आई है। पिल्लू एआई तो एक एआई है, तो आपको मैं एआई से रिलेटेड करंट अफेयर पढ़ा देता हूं। भारत का पहला एआई बेस्ड एआई सक्षम विश्वविद्यालय मेरठ में है। इसका नाम है CCSU चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। देखिए साउथ कोरिया ने वर्ल्ड का पहला एआई यहां पे एक्ट लाया है, जिसमें डीप फेक या गलत तरीके से एआई का यूज नहीं होगा। इस पे उन्होंने कहा है कि आपको इसे फॉलो करना पड़ेगा, करना भी चाहिए। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 कहां होगा? नई दिल्ली में होगा। ग्लोबल एआई इंडेक्स जारी किया गया। टॉप पे अमेरिका है, सेकंड पे चाइना है और थर्ड पे हमारा प्यारा भारत है। डेलाइट इंडिया ने अभी हाल ही में टैक्स प्रज्ञा एक एडवांस्ड एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो आपको टैक्स से रिलेटेड पूरी हेल्प करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 आई देखते हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोर्ड में पहली महिला सदस्य मानव संसाधन के रूप में किसने कार्यभार को संभाला है? यहां पे विमेन मेंबर को इंक्लूड किया है AAI ने, तो ये है निवेदिता दुबे। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। अदर ऑप्शन को भी पढ़ेंगे तो देखिए माधवीपुरी बूच लिखा हुआ है, ये सेबी की पहली महिला चेयरमैन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्तमान में सेबी के चेयरमैन कौन है, तो तुहिन कांत पांडे हैं। ठीक है, तुहिन कांत पांडे हैं प्रेजेंट में, और पहली महिला माधवीपुरी बूच है। सिमरन बाला बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी आपको पता है हमने 77वां गणतंत्र दिवस मनाया है, तो सीआरपीएफ में जो पूरी मेल यूनिट थी, जो पूरी यहां पे पुरुष यूनिट थी, उसको लीड किया है सिमरन बाला ने। सुशीला कर्की अभी नेपाल में जनजी ने पूरा गेम पलट दिया, तो नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अभी सुशीला कर्की बने हैं। तो आप यहां पे तस्वीरों में निवेदिता दुबे को देख पा रहे हैं, जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बोर्ड में पहले महिला सदस्य मानव संसाधन के रूप में उन्होंने कार्यभार को संभाला है। देखिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की बात कर लेते हैं, तो 1 अप्रैल 1995 में इसकी स्थापना हुई है और ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है, भारत सरकार के अधीन ही आता है। और कि यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि इसके जो वर्तमान मंत्री हैं वो कमेंट बॉक्स पे बताएं आप, है ना। मैंने अभी आपको पढ़ाया भी था वर्तमान में कौन क्या पढ़ाया था, तो आप सभी मुझे बताना। तो उसका मेन काम है भारत में बहुत सारे जो हवाई अड्डे हैं, जो एयरपोर्ट हैं, उनका डेवलपमेंट करना, मेंटेनेंस करना और मैनेजमेंट करना। देखिए इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो न्यू दिल्ली में है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सिविल एविएशन के लिए पूरा बनाना है, सेफ उसको रखना है, इफिशिएंट रखना है, उसको मॉडर्नाइज करना है, ये इसका मेन वर्क है। अब देखो मैं आपको भारत में प्रथम महिलाएं पढ़ा देता हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप तस्वीरों में यहां पे देख पा रहे हैं, इनका नाम है सिमरन बाला, पहली वुमेन ऑफिसर जिन्होंने सीआरपीएफ की मैन टीम को लीड किया, सीआरपीएफ टुकड़ी के नेतृत्व किया, महिला अधिकारी जिन्होंने पुरुषों को लीड किया। फिर यहां पे देखिए राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश मेघालय की रेवती मोहिती डेरे हैं। उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव अनु गर्ग हैं। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष संगीता बरुआ को बनाया गया। नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर मनाली क्षीरसागर हैं। फर्स्ट वुमेन हेड ऑफ यूनाइटेड नेशन टूरिज्म शेखा नसीर अल नोवैस हैं। कोल इंडिया की पहली महिला केंद्रीय स्टोर यूनिट संभाल रहे हैं, तो ये कहां पे खोला गया, छत्तीसगढ़ में। बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर मरियम फातिमा है। सुशीला कर्की नेपाल की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर है। आस्था पूनिया का नाम आए तो आप बताएंगे शी इज द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट इन इंडियन नेवी। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टडी कर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, इतना सारा कंटेंट जो आप पढ़ते हैं उसका रिवीजन करना है, तो जैसे ही आपकी क्लास खत्म हो तो आप डेली करंट अफेयर की पीडीएफ को यहां से डाउनलोड कर लीजिए और पढ़िए अच्छे से। आप ई बुक्स में जाएंगे तो आपको मंथली ई बुक, टॉपिक वाइज ई बुक, पूरे साल की ई बुक और आपको स्टैटिक जी की ई बुक भी मिलेगी। आप टेस्ट सीरीज में जाएंगे तो आपको 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज करना है जीके के,
12 महीने का मंथली टेस्ट है। और प्रीमियम कोर्सेज में तो हम लोगों ने आप लोगों के लिए बेहतरीन यहाँ पे कोर्सेस लाए हैं। 12 महीने का हिंदी मीडियम में 2026 का यहाँ पे करंट अफेयर की ई बुक मिलेगी, ये इंग्लिश मीडियम में मिलेगी। कॉम्बो है, बहुत सारे बच्चों का डिमांड होता है कि करंट अफेयर का तो ई बुक मिल गया सर, टेस्ट भी मिल जाए पूरा 12 महीने का, तो ये भी आपके लिए है। तो ये हिंदी इंग्लिश मीडियम में है, आप यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर करंट अफेयर की ई बुक तो मिल गई, टेस्ट भी मिल गया, 18,000 टॉपिक वाइज जीके जीएस का टेस्ट सीरीज भी मिल जाए, तो तीनों चीज़ों को हमने आपके साथ इवॉल्व कर दिया है। आप जा करके पढ़िए, ज्वाइन होइए, अच्छे से पूरा मेहनत करिए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों 2025 का जो यहाँ पे ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, एमटीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जीडी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम है, तो 2025 का प्रैक्टिस करना है करंट अफेयर्स का। तो प्रीमियम कोर्सेज में 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट है, जिनको अपना जीके माशाल्लाह करना है तो भैया 1,000 प्लस वीडियोस, इंडिया का सबसे मोस्ट अफोर्डेबल बैच है जो 599 में मिल रहा है। आपको जनवरी 700 नहीं, फरवरी 700 यूज करना है। स्टेट पीएससी, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, भारत का कोई भी एग्जाम, जीके करंट अफेयर का एक ही रामबाण अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच। 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज इसके साथ फ्री है, 2026 का मंथली टेस्ट फ्री है, 12 महीने की हिंदी इंग्लिश मीडियम में ई बुक भी फ्री है 2026 की। तो आप सभी को प्रीमियम कोर्सेज में जाना है, यहाँ पे ज्वाइन होना है। 2025 के इंग्लिश हिंदी मीडियम में ई बुक है, ईयरली बुक भी है, मंथली बुक भी है, ये सारा कुछ फैसिलिटी आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी स्टैटिक जीके की बुक्स है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बायोलॉजी, पॉलिटी, ये सब कुछ है। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 7 आप सभी के स्क्रीन पर। पैट्रिक हार्मनी किस देश के प्रेसिडेंट हैं जो 5 से 10 फरवरी तक भारत की ऑफिशियल यात्रा पर रहेंगे? देखिए अब याद करना बहुत आसान है, देखो यहां पे लिखा है हारमनी, मनी मतलब पैसा, और पैसा कैसे आता है? जब आप सेल्स करते हो, जब आप सेल्स करोगे ना, कोई चीज बेचोगे तभी तो पैसा आएगा, वरना बिना सेल्स किए तो कोई भी पैसा नहीं देता है ना। आप मेहनत करोगे, जब गवर्नमेंट अधिकारी बनोगे, तो जब आप सोचो कि गवर्नमेंट एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद मैं नौकरी ना करूं, तो आपको फ्री में कोई पैसा नहीं देगा, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो मनी तभी आएगा जब आप सेल्स करेंगे। तो आपको याद रहेगा ये ट्रिक, है ना। चलो ये ट्रिक, पैट्रिक हार्मनी। तो आप यहां पे देख सकते हैं सेशल्स के प्रेसिडेंट हैं जो 5 से 10 फरवरी के बीच में भारत की ऑफिशियल यात्रा पे रहेंगे। अक्टूबर में इन्होंने अपना ऑफिस एज्यूम किया था, उसके बाद भारत का इनके लिए पहला दौरा है। तो भारत सेशल्स के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उसके 50 साल पूरे हो चुके हैं, इसी अवसर पर वो आ रहे हैं। और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू से भी वो यहाँ पे मुलाकात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ यहाँ पे बायलैटरल, रीजनल और जो म्यूचुअल इंटरेस्ट से मुद्दे हैं दोनों के बीच में चर्चा होगी। सेशल्स कहाँ पे है? तो मैप को जरा ध्यान से देखिए, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट आपको दिख रहा है। तो आप यहाँ पे पानी में आ जाइए, आपको थोड़ा पानी में आके लेके चलता हूं। तो ये आइलैंड कंट्री है, यहां पे 115 आइलैंड है। तो एक प्रकार का आर्चीपेलेगो है और 115 आइलैंड है। विक्टोरिया यहाँ की कैपिटल है, पैट्रिक हार्मनी यहाँ के राष्ट्रपति हैं, और सेशल्स पूरे अफ्रीका का सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। आइए देखते हैं 8th क्वेश्चन। 800 अरब डॉलर से ज्यादा की संपत्ति के मालिक बनने वाले दुनिया का पहला व्यक्ति कौन है? तो 800 बिलियन डॉलर एलॉन मस्क ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज तक इनसे बड़ा अमीर आदमी कोई नहीं बना। रिस्क में तो ही ये इश्क है बेटा। 2009 में घर तक गिरवी रखना पड़ा। आज पूरी दुनिया में राज है इनका, बहुत सारे कंट्री ये खरीद सकते हैं, छोटे छोटे, ठीक है। जेफ बेजोस आप सभी को बता दूं, जो आप लोग अमेजन में बहुत सारी लड़कियां हमारी जो बहनें हैं शॉपिंग करती होंगी, तो जेफ बेजोस उन्हीं का है। बर्नार्ड अर्नोल्ट आपने सुना होगा, लुइस विटॉन है ना, LVMH आपने सुना होगा, इसके मालिक हैं, है ना। बहुत महंगा ब्रांड है ना, जितने में हमारी पूरी शादी हो जाती है उतने के तो इनके ब्रांड आते हैं। बिल गेट्स की बात करें तो बिल गेट्स आप सभी को पता है, माइक्रोसॉफ्ट जिसको हम सभी यूज कर रहे हैं, 1975 में इन्होंने इसकी स्थापना करी। तो फोर्ब्स के अकॉर्डिंग फरवरी 2026 में एलॉन मस्क की जो स्पेस कंपनी है स्पेसएक्स
और एआई स्टार्टअप है XAI, दोनों का मर्जर हुआ और 800 अरब डॉलर से ज़्यादा की प्रॉपर्टी के मालिक बनने वाले ही इज़ द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। इनकी नेटवर्थ 852 बिलियन डॉलर है, लगभग 7 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा है। 4 महीनों में 500 बिलियन डॉलर से 800 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई। बहुत सारे देश की जीडीपी के बराबर इनके पास इनकम है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन कहां पर हुआ है? तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट ये दुबई में हुआ, बी राइट आंसर होगा। देखिए दुबई में इसका अभी शुभारंभ हुआ है। विषय ध्यान में रखिए, तो विषय है शेपिंग द गवर्नमेंट ऑफ फ्यूचर, भविष्य की सरकारों को आकार देना। दुनिया भर के नेता यहाँ पे भाग ले रहे हैं, पॉलिसी मेकर, बिजनेस वाले सब यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसमें एनालिसिस किया जाएगा कि इनोवेशन, स्टेबिलिटी और टेक्नोलॉजी की मदद से कैसे हम आने वाले समय को आगे लीड कर सकते हैं। अब देखिए बहुत सारे सम्मेलन हुए, उसको भी मैं आपको पढ़ा देता हूं। तो पहला है यहां पे देखिए पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्यूरो BPRD का 9वां राष्ट्रीय सम्मेलन विशाखापट्टनम में हुआ। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सम्मेलन दावोस स्विट्जरलैंड में हुआ। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई UAE में हुआ। G20 सम्मेलन जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ और 2026 में G20 अमेरिका में होगा, नोट कर लीजिएगा। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन न्यू दिल्ली में हुआ। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट न्यू दिल्ली में और G7 शिखर सम्मेलन कनाडा में हुआ, इस साल फ्रांस में होगा। G7 सम्मेलन कहां पे होगा? फ्रांस में। नाटो नीदरलैंड द हेग में हुआ। ब्रिक्स रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ। 2026 में ये इंडिया में होने वाला है। SCO सम्मेलन तियानजिन चाइना में हुआ। UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ब्राजील में हुआ और नेक्स्ट जो होगा वो इजिप्ट में होगा। अगला जो होगा इजिप्ट में होगा। ओपन गवर्नमेंट पार्टनरशिप ग्लोबल समिट विक्टोरिया स्पेन में हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के स्क्रीन पर, कौन सी भारतीय खिलाड़ी PSA प्रोफेशनल स्क्वैश जो चैंपियनशिप है उस वर्ल्ड रैंकिंग के टॉप 20 में जगह बनाने वाली सबसे युवा एशियाई खिलाड़ी बनी है? जब भी बात यहां पे स्क्वैश किया है तो आप बस अनाहत सिंह को ध्यान में रखिएगा। तो भारत की 17 साल की है अनाहत सिंह। वॉशिंगटन में ऑर्गेनाइज हुआ था स्क्वैश ऑन फायर ओपन 2026। तो वर्ल्ड नंबर टॉप 10 जॉर्जिना कैनेडी को हराया है और पहला PSA इन्होंने ब्रॉन्ज कांस्य स्तरीय खिताब यहां पे जीता है। तो इनके करियर का कुल मिला के 15वां PSA टूर खिताब था और ये विश्व के टॉप 20 में जगह बनाने वाली सबसे युवा यंगेस्ट एशियन प्लेयर हैं। देखिए स्पोर्ट्स करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। एलेना रायबाकिना को आप यहां पे देख रहे हैं, कजाकिस्तान से हैं। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ, महिला सिंगल्स का टाइटल जीता है। कार्लोस अल्कराज स्पेन से हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का पुरुष टाइटल जीता है। नेट साइबर ब्रंट वीमेंस प्रीमियर लीग में शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी है और ये इंग्लैंड की प्लेयर हैं। साइना नेहवाल बैडमिंटन से इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। विजय हजारे ट्रॉफी को विदर्भ ने जीता है पहली बार। 92 नंबर के ग्रैंड मास्टर RN वार्ष्णेय बने हैं। लॉरा वॉल्वर्ड्स जो कि साउथ अफ्रीका की प्लेयर हैं, दिसंबर 2025 की ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुनी गई हैं। एलिसा हिली ने इंटरनेशनल क्रिकेट से हाल ही में संन्यास लेने का फैसला किया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 11 है, $1 ट्रिलियन का बाजार मूल्य हासिल करने वाली पहली रिटेलर कंपनी कौन बनी? इसका क्या नाम है? तो देखिए इसका नाम है वॉलमार्ट। ठीक है, तो यहां पर आप वॉलमार्ट देख रहे हैं, ये दुनिया की पहली रिटेलर है जिसकी मार्केट वैल्यू $1 ट्रिलियन पहुंच गई है। वॉलमार्ट 1962 में स्थापित हुआ है। सैम वॉल्टन ने इसकी स्थापना करी। बेंटिनविल और अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। एक मल्टीनेशनल रिटेल कंपनी, जैसे डी-मार्ट आपने नाम सुना होगा। आज का आखिरी महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत में पहली बार फेफड़ों का कैंसर की देखभाल के लिए राष्ट्रीय दिशा निर्देश कब जारी किए गए? तो गाइडलाइन जारी किया गया लंग कैंसर केयर के लिए और ये 3 फरवरी को जारी किए गए। 20 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे इंडिया ने पहली बार गाइडलाइन जारी किया है लंग कैंसर बढ़ रहे हैं उसको रोकने के लिए।
तो इसके लिए डायरेक्शन दिया है कि कैसे यहाँ पे हम डायग्नोसिस कर सकते हैं, कैसे ट्रीटमेंट करेंगे और कैसे हम इससे रिलेटेड 15 इंपॉर्टेंट जो गाइडलाइन है, रिकमेंडेशन है, वो दिए गए हैं। तो ये जो रेगुलेशन है ये पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम के लिए है। तो ये क्या करेंगे, पेशेंट के क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करेंगे। प्यारे साथियों, आपने 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुत ही डिटेल से पढ़ा। अब बारी है ट्रिपल आर की, जहां पे मैं एक के बाद एक आपके ऊपर क्वेश्चन दागूंगा और उसका आपको सामना करना है, आंसर देना कमेंट बॉक्स पे। आई आपको गाना जरूर है, यानी आंसर देना है ना। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न, कौन सा देश 1 जनवरी 2026 से भारतीय निर्यात पर सीमा शुल्क समाप्त करेगा? कस्टम ड्यूटी समाप्त कर रहा है, यह देश ऑस्ट्रेलिया है। एमिकस ग्रोथ रिपोर्ट के अनुसार भारत रेयर अर्थ रिजर्व में किस स्थान पर है? भारत 3rd प्लेस पर है, पहले नंबर पे चाइना है। काम्या कार्तिकेयन किस स्थान पे पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला है? तो ये साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली महिला है। भारत में पहली बार आई स्टेंट के साथ 3D फ्लैक्स एक्यूएस एंजियोग्राफी कहां की गई है? तो दिल्ली कैंट आर्मी हॉस्पिटल में। क्वेपम किस राज्य का तीसरा जिला बनाया गया है? तो क्वेपम गोवा का तीसरा जिला बनाया गया है। गान नगाई त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो नागालैंड में गान नगाई त्योहार मनाया गया है। किस देश ने विदेशी नागरिकों की एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए नया डिजिटल सिस्टम लागू किया है? तो नेपाल ने इसको लागू किया है। भारतीय पुरातत्वविदों ने देश का सबसे बड़ा गोलाकार पत्थर का भूल भुलैया कहां खोजा है? तो महाराष्ट्र में खोजा गया है। रेल विकास निगम लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने हैं? इनका नाम क्या है? सलीम अहमद। दोस्तों, अब हम 4 फरवरी के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे जो आपने कल पढ़े थे। हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा प्रदान किया गया? तो यह है यंत्रा इंडिया लिमिटेड। हाल ही में पर्वतारोही कबाक यानों ने किस पर्वत चोटी पर चढ़ाई पूरी करी है? तो इन्होंने माउंट एकांगुआ पे चढ़ाई पूरी करी है, जो कि अर्जेंटीना में है। विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन कहां किया गया? हैदराबाद में इसका आयोजन हुआ है। 2026 में भारतीय मूल के किस साइंटिस्ट को क्रैफोर्ड पुरस्कार दिया गया? तो वीरभद्रन रामनाथन को। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल ही में CSIR NIO की नई तटवर्ती ओन शोर लेबोरेटरी बनाई है। कहां पर? विशाखापट्टनम यंडांडा में। माई भारत बजट क्वेस्ट 2026 पहल का शुभारंभ किसने किया है? तो हमारे देश के जो खेल मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी ने। प्रो रेसलिंग लीग 2026 का टाइटल हाल ही में किसने जीता है? तो इसे हरियाणा थंडर ने जीता है। हाल ही में खोजी गई ऑर्किड प्रजाति डिप्लोसेंट्रम पेपिलोसम ये किस स्टेट में पाई गई है? तो ये केरला में पाई गई है। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन हेरोप को किस संगठन के द्वारा समर्थित किया गया? तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कर रहा था? तो बलूच लिबरेशन आर्मी। युमनाम खेमचंद सिंह किस राज्य के हाल ही में चीफ मिनिस्टर बने? तो मणिपुर के 13वां नंबर के CM बने। वर्ल्ड कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। सिंगापुर एयर शो 2026 में भारतीय वायुसेना के किस स्वदेश हेलीकॉप्टर ने पार्टिसिपेट किया है? तो इसका नाम है ALH ध्रुव। दोस्तों, ल्यूसेंट जीके के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इनमें से पल्लवों की कैपिटल क्या थी? तो पल्लवों की कैपिटल थी कांचीपुरम। रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया? तो 1240 में दिल्ली के सिंहासन से इनको हटाया गया। आज का सवाल है, भारत अमेरिका व्यापार समझौते के तहत अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर शुल्क को 50% से घटाकर कितना कर दिया है? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे देना है। आपको यहाँ पे एक तस्वीर दिख रही है, आपको पहचान करना है तस्वीर किस व्यक्ति की है और ये किस लिए जाने जाते हैं। प्यारे साथियों, स्टडी कर एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से और आज की PDF, किसी भी दिन की PDF, किसी भी महीने की PDF आप डेली पढ़ सकते हैं। आप ई-बुक्स में जाएंगे तो मंथली करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश मीडियम में, टॉपिक वाइज करंट अफेयर, मैराथन क्लास PDF, इसके अलावा आप ईयरली, हाफ ईयरली जो भी ई बुक है सब यहीं पर है। आप टेस्ट सीरीज में जाएंगे
तो 18,000 टॉपिक वाइज जीके जीएस के टेस्ट आप करिए, हर विषय के हैं, बायोलॉजी, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, ज्योग्राफी। 12 महीने का मंथली करंट अफेयर का टेस्ट भी है और 2026 का भी टेस्ट लॉन्च हो गया है ना। वहां पे जाएंगे तो प्रीमियम कोर्सेस में आप जाएंगे तो यहाँ पे कॉम्बो पैक्स है। 12 महीने का हिंदी मीडियम में करंट अफेयर की बुक, 12 महीने की इंग्लिश मीडियम में करंट अफेयर की बुक, 2026 का कॉम्बो करंट अफेयर ई बुक और 12 महीने का टेस्ट भी हिंदी इंग्लिश मीडियम में, और 2026 का कॉम्बो ई बुक, टेस्ट और 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट, ये फैसिलिटीज आपको मिल रही हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे जनवरी से दिसंबर 2025 के महत्वपूर्ण टेस्ट लगा सकते हैं, पिछले वर्ष के भी 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट, ऑफर प्राइस आपको मिल रहा है और 1000+ वीडियोस अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच में पढ़ सकते हैं 3 साल की वैलिडिटी के साथ। पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, पूरा एक एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया जा रहा है। कूपन कोड आपको इस्तेमाल करना है यहाँ पे फरवरी 700 फैब 700। ठीक है, और 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट, 12 महीने की हिंदी इंग्लिश मीडियम में ई बुक, ये सब कुछ आपको मिलेगा। और साथियों 12 महीने की ईयरली ई बुक, मंथली ई बुक, इसके अलावा प्यारे साथियों आप ई बुक सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको हिस्ट्री, बायोलॉजी, यहाँ पर पॉलिटी, आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत, हर एक का पूरा पैकेज है। और यहाँ पे टेस्ट पास भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव कमेंट है बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करिए, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि ये सेशन पहुँचना चाहिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।